दर्शकों सादर नमस्कार। पार्ट 1 में मैंने आपको कंगना रनौत की जन्म पत्रिका का उनके जीवन से क्या संबंध रहा इसका विवेचन किया। दर्शकों, मुंबई म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन बीएमसी ने 24 घंटे का नोटिस देने के 24 घंटे बाद ही कंगना रनौत के ऑफिस को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें कि वह एक फ़िल्म बनाने जा रही थी जो अयोध्या मसले पर थी। मणिकर फ़िल्म बना रही थी। दर्शकों, कंगना ने उद्धव ठाकरे को बड़ी खरी खोटी सुनाई हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा है और न्यूज़ पर सुना है। उनके बंगले पर, जिसको कि उन्होंने 3 वर्ष पहले ख़रीदा था, जिस समय उसकी कीमत 20 करोड़ थी और वर्तमान में उनके ऑफिस की कीमत करीब 48 करोड़ है। कंगना के उस ऑफिस को बीएमसी ने नेस्तनाबूद कर दिया। 24 घंटे के अल्टीमेटम देकर उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। हम उनकी जन्म पत्रिका पर कुछ विशेष तथ्यों द्वारा यह देखने का भी प्रयास करेंगे कि क्या उनको इस मसले पर सफलता मिलेगी और किस प्रकार मिलेगी। सबसे पहले इनकी जन्म पत्रिका पर चलें। दर्शकों, लग्न एवं नवांश कुंडली का विश्लेषण मैं आपके समक्ष करूंगा। इनकी लगन मिथुन लगन है, जो काल पुरुष की कुंडली में पराक्रम भाव से स्टार्ट होती है। अतः कंगना रनौत एक बोल्ड पर्सनैलिटी की एक्ट्रेस हैं और इनकी बेबाक छवि से आप सभी परिचित हैं। इनकी नवांश कुंडली 11 नंबर से स्टार्ट होती है, जो कि इनकी लगन कुंडली में भाग्य स्थान है। अतः कंगना रनौत एक बहुत ही महाभाग्य योग लिए हुए एक सुपर डुपर एक्ट्रेस हैं। दर्शकों, जो कुकृत्य उनके साथ हुआ है, उन्होंने एक बहुत ही पॉश एरिया में, पार्ली हिल्स नामक एरिया में उन्होंने एक फ़्लैट ख़रीदा, जिसको ऑफिस बनाया, जिसमें उन्होंने बाथरूम की जगह ड्राइंग रूम वगैरह कुछ इस तरीके का उन्होंने फेरबदल किया, जिसकी वजह से बीएमसी ने उसको अवैध माना और रातों रात उसको ढहा दिया। सबसे पहले हम यह देखते हैं दर्शकों कि मकान का या ऑफिस का जो ग्रह हाउस है वह चौथा हाउस है। चौथे भाव का कारक शुक्र होता है, जो कि यहाँ नवमांश कुंडली में 6 हाउस में है और उस पर शनि की दृष्टि है। अब हम यह देखते हैं कि इनकी जन्म पत्रिका में शत्रुओं द्वारा किए गए उत्पात की जो पटका कथा लिखी हुई है उसका क्या है। दर्शकों, 6 हाउस शत्रुओं का होता है। मंगल की अष्टम दृष्टि, दर्शकों मंगल की चौथी और 7वीं दृष्टि फिर भी अनुकूल होती है। 8वीं दृष्टि मंगल की थोड़ी नेगेटिव मानी जाती है। मंगल अष्टम दृष्टि से शत्रुओं को देख रहा है, शत्रु भाव को देख रहा है, जहां शनि ऑलरेडी विराजमान है। शनि जन्म पत्रिका में भाग्य का मालिक होकर 6 हाउस में बैठा है। 6 हाउस में शनि को काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना गया है। अतः यहाँ एक प्रकार से शत्रुहंता योग बना। दर्शकों, शनि की पावर ऐसे भी बढ़ जाती है कि उसका डिपोजिटर मंगल इनकम हाउस में है और इनकम हाउस को लगभग शनि का घर माना गया है। 11वां घर देश काल कुंडली में शनि का हाउस है और छठे भाव में मंगल काफ़ी पावरफुल हो जाता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो दोनों का ग्रह परिवर्तन है। मंगल और शनि का लगभग देश काल के अकॉर्डिंग ग्रह परिवर्तन है, क्योंकि 11वां घर शनि का माना जाएगा और छठे भाव में मंगल को कारक भी माना जाता है। अतः यहाँ यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि जद्दोजहद के बाद अंत में कंगना की ही जीत होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में हैं। अब हम दर्शकों जनता के समर्थन को देखते हैं। चौथा भाव जनता का भाव होता है
और जनता द्वारा समर्थन का भाव होता है। कंगना की कुंडली में चौथे भाव का मालिक बुध भाग्य स्थान में विराजित है, जो कि नवमांश कुंडली में भी मकर राशि में विराजमान है। केंद्र त्रिकोण, दर्शकों लग्नेश केंद्र भाग्य त्रिकोण में विराजित है एवं चतुर्थेश जो जनता द्वारा समर्थन का भाव है उसका मालिक बुध भाग्य स्थान में विराजित है। लगन पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही है एवं जनता द्वारा समर्थन भाव पर बृहस्पति दशम भाव में बैठकर दृष्टिपात कर रहे हैं। राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में, यानी राहु दशम भाव में भी दिग्बली होते हैं। दर्शकों राहु की सीधी दृष्टि दशम भाव पर जा रही है। सूर्य भी यहाँ दिग्बली होकर मित्र राशिगत होकर बृहस्पति के साथ बैठकर दशम भाव को देख रहे हैं। यह कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि कंगना को जनता का अपार समर्थन दिलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दर्शकों वर्तमान में कंगना की मंगल की महादशा भी चल रही है, जिसमें बृहस्पति का अंतर चल रहा है। कंगना की कुंडली में दशम भाव एवं एकादश भाव में बृहस्पति एवं मंगल अपने घर में ही विराजमान हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंत में जो भी राजनीतिक दंश का यह शिकार हुई हैं उसमें कंगना की ही जीत होनी सुनिश्चित दिखाई दे रही है। ग्रह दशा और इनकी मनोदशा भी यही कह रही है कि अंत में इन्हीं की ही विजय होगी, क्योंकि जनता का अपार समर्थन इनको मिल सकता है। दर्शकों मैंने अपनी बुद्धि विवेक द्वारा आपको कंगना की कुंडली का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। यदि मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को शेयर और लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों नमस्कार।